गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विषय हिंदी, कक्षा चौथी, पाठ 8 के स्टूडेंट्स। पाठ 8 पृष्ठ संख्या है बच्चों 44। पाठ का नाम है बच्चों हमारा समाचार पत्र। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे समाचार पत्र के बारे में कि स्टूडेंट्स समाचार पत्र के बारे में जानेंगे कि समाचार पत्र है क्या। ओके बच्चों, चलिए हम शुरू करते हैं। देश और दुनिया में तथा हमारे आसपास के क्षेत्रों में क्या कुछ घटित हो रहा है, इसके खबर हमें समाचार पत्रों द्वारा प्राप्त होती है। बच्चों देखिए, जो हमारे पूरे देश भर में, पूरी दुनिया भर में या हमारे आसपास के क्षेत्र में जो भी कुछ घटित होता है, तो वो चीज़ें हमें किसके द्वारा प्राप्त होती है, उस चीज़ की जानकारी हमें बच्चों समाचार पत्रों द्वारा प्राप्त होती है। ओके, रोज सुबह दिन निकलते ही अखबार बांटने वाला हमारे दरवाजे पर समाचार पत्र फेंक जाता है। जैसे सुबह होता है अगले दिन, तो जो समाचार पत्र बांटने वाला होता है वह सभी के घरों में अखबार पत्र देकर चला जाता है। जरा सी देर होते ही हम बेचैन हो जाते हैं कि अखबार वाला अभी तक आया क्यों नहीं। जैसे थोड़ा सा बच्चों टाइम लगता है, देरी होता है, तो हमारा जो है मन बेचैन हो जाता है कि अभी तक अखबार वाला क्यों नहीं आया। वास्तव में सचमुच में यह हमारी वह जिज्ञासा वृत्ति है जो हमें देश दुनिया के बारे में जानने के लिए उकसाती है। हमारी इस जिज्ञासा वृत्ति का ही परिणाम समाचार पत्र है। कि बच्चों देखो, जो हमें हमारी जो दुनिया, देश भर या हमारे आसपास के क्षेत्र में जो भी हमें मतलब जानने की जो इच्छा होती है, वो जो भी हमारी जिज्ञासा वृत्ति का जो परिणाम है वो क्या है स्टूडेंट्स, उसका परिणाम समाचार पत्र है। ओके, अब प्रश्न उठता है कि यह समाचार पत्र आता कहाँ से है। अब बच्चों देखिए, हम पढ़ते हैं, हम दुनिया, देश भर एंड अपने आसपास के क्षेत्र के बारे में जो भी घटित हो रहा है उसकी जानकारी प्राप्त कर लेती है अखबार पत्र के द्वारा, समाचार पत्र। बट आता कहाँ से, लेकिन हमें प्राप्त कैसे होता है, कहाँ से आता है, कौन इसे छापता है, इतनी सारी खबरें को इकट्ठा कौन करता है, कैसे वह इन खबरों को जुटा पाता है, कैसे वह यह निर्णय करता है कि कौन सी खबर अखबार में छापनी चाहिए, कौन सी नहीं, यह अखबार चलन में कब से आया। तो देखिए बच्चों, हम पढ़ते बट हमारे जो दिमाग में इतने सारे प्रश्न उठते हैं कि मतलब ये कौन छापता है, ये कैसे छपता है, क्या कहते हैं, इतनी सारी खबरें कौन इकट्ठा करता है, मतलब ये कब से छपना स्टार्ट हुआ है, ये अखबार हमारे चलन में कब आया। मतलब हमारे दिमाग में बच्चों बहुत सारे प्रश्न उठते रहते हैं। तो उसी के बारे में आज हम जानेंगे। समाचार पत्रों के विषय में जानने के लिए इतने सारे प्रश्नों के बारे में जानना अति आवश्यक है। भारत में सबसे पहला अखबार मुगल काल में अरबारात-ई-मुअल्ले के नाम से निकला था। जो देखिए स्टूडेंट्स, कहा गया है भारत में सबसे पहला अखबार मुगल काल के शासन में जो निकला था स्टूडेंट्स, वो अरबारात-ई-मुअल्ले के नाम से निकला था, सबसे पहला जो अखबार था। उसके बाद हिंदी में उद्दंत मार्तंड के नाम से अखबार निकला। पहले अखबार हाथ से लिखकर निकाला जाता था, क्योंकि तब छापे खाने नहीं होते थे। जो पहले के समय में बच्चों जो अखबार होते थे वो हाथ से छापकर लिखे जाते थे, क्योंकि पहले के समय में जो अखबार छापने वाली जो मशीन होती थी वह नहीं थी। परंतु छापा खाना जैसे ही प्रचलन में आया, अखबार छापे जाने लगे और उनकी संख्या भी बढ़ने लगी। जैसे ही छापा खाना जो अखबार छापने वाली जो मशीन है, जैसे ही वो हमारे प्रचलन में आई, हमारे पास आई, तो वैसे ही जो अखबार है वो छापे जाने लगे और उनकी संख्या बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि जो हाथ से लिखने में समय लगता था तो वो कम लिखे जाते थे। मशीन में कम समय में अधिक जो है कार्य होता था, इसी कारण जो है अखबार की संख्या बढ़ने लगी। आज तो समाचार पत्र हमारे जीवन के एक अनिवार्य अंग बन गया है। हमारी सुबह अखबार से ही होती है, क्योंकि आज के युग में अखबारों में केवल इधर उधर की घटी घटनाओं का ब्यौरा मात्र ही नहीं होता, अपितु उनमें साहित्य, राजनीति, धर्म, खेलकूद, मनोरंजन, सिनेमा, दूरदर्शन, सांस्कृतिक गतिविधि, आय व्यय का उतार चढ़ाव, चीजों के भाव, जमीन जायदाद और न्याय क्षेत्र से जुड़े समाचार पत्र बहुत बड़ी संख्या में छपने लगे।
ओके स्टूडेंट्स, तो आपने क्या कहते हैं समाचार पत्र के मूल्य को पढ़ते हुए आपको पता चला कि जो समाचार पत्र है वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। जो हमारी सुबह होती है वो हमारे समाचार पत्रों से ही होती है, क्योंकि उसमें नॉर्मल मतलब घटनाएं घटी जो होती उसी के बारे में नहीं होता। मतलब साहित्य, राजनीति, धर्म, खेल कूद, मतलब हर एक चीजों से जुड़ी जो जानकारी होती है हमें वो समाचार पत्रों के द्वारा अपडेट होती रहती है। ओके स्टूडेंट्स।